हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन। थंबनेल देख सकते हो आप। थंबनेल में लिखा हुआ है 1 ट्रिक इज इक्वल टू 6 मार्क्स, बट लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। एक नहीं बताने वाली हूँ, बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगी। एंड वो ट्रिक्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे बिल्कुल सही। ओके, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो मैं जो टिप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ वो टिप है कीवर्ड्स की। और इस टाइम पे कीवर्ड्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक है, लुक आउट फॉर कीवर्ड्स। लुक आउट फॉर कीवर्ड्स। जैसे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। आजकल मैच द फॉलोइंग टाइप के आ रहे हैं, लंबे लंबे। उसके बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब लंबा चौड़ा लिखते हैं तो उसमें क्या है ना कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। एक तो मेंटल प्रेशर होता है, देयर कॉन्फिडेंस ब्रेकर क्वेश्चंस। तो आपने वहां पे कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं करना है। वो भी जो भी लंबे चौड़े लिखे हुए हैं उसमें से देखो, सबसे पहले अगर 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है। सपोज 4 कॉन्सेप्ट्स उसमें है। सपोज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म थ्योरी आ गई बहुत सारी, तो आपको पता है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म थ्योरी के साथ माइक्रोस्कोपिक सिंबल्स व्यू ये सादा जाते हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन है उसमें लुक आउट फॉर दैट। तो सबसे पहले सपोज मैच द फॉलोइंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसमें से देखो आपको कौन सा स्ट्रांगली आता है और किसके लिमिटिंग कीवर्ड्स हैं, एंड स्ट्रेट अवे लुक फॉर दैट। और आप डायरेक्टली उसको आप मैच करो आपके जो नीचे आंसर्स दिए हुए हैं। नहीं है तो 2 आ गए। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप कीवर्ड्स ढूंढते हो तो कभी कभी ना टाइम हमारे पास कम रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके 2 भी करेक्ट हो गए और शुरू के 2, तो आप अगर आपके पास समय कम है तो बाकी 3 मिस कर दो। अनटिल एंड अनलेस सभी ऑप्शंस के अंदर शुरू के 1 या 2 या लास्ट के 1 या 2 जो भी आपने मार्क किए हैं वो सेम क्रोनोलॉजी के अंदर है, सेम सीक्वेंस के अंदर है, तब तो आप सभी ऑप्शंस मैच करो। नहीं तो अगर ऑप्शंस के बीच में काफी डिफरेंस है और आपको कोई 4 में से 2 भी सही मिलते हैं या 5 में से 2 या 3 भी सही मिलते हैं, आप उनको कीवर्ड्स के थ्रू मैच करो, डायरेक्टली ऑप्शंस के साथ मैच करो एंड मूव फॉरवर्ड। टाइम सेव होता है इससे एफिशिएंटली। बट रिमेंबर, ये तभी करना है हमने जब ऑप्शंस के अंदर डिफरेंस है, सीक्वेंस के अंदर। ये नहीं कि अगर मिलते जुलते हैं तब नहीं ये करना। बट अपना जो मेन टिप रहेगा वो रहेगा कीवर्ड्स। कोई भी कॉन्सेप्ट आता है उसके कीवर्ड्स लुक आउट करो एंड वी आर डन। नाउ द दूसरा टिप दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज एलिमिनेशन टेक्निक। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत सारे। तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जो आपको पता है कि भाई ये सही ही नहीं है। ठीक है, सपोज एक है तो आपने उसको क्या करना है, काटते रहना है। कभी कभी तीनों ऑप्शंस कट जाते हैं चारों में से, कभी एटलीस्ट 2 एलिमिनेट करते हैं। याद है ना, केबीसी जो है, केबीसी के अंदर भी 50-50 करके लाइफलाइन देते हैं, राइट। तो आपने वो करना है, एलिमिनेशन टेक्निक करो और उससे आप अपना आंसर जो है वो ले सकते हो। तीसरी टिप मैं आपको देती हूं कि कभी भी ना ये जो शब्द होते हैं ना, ऑलवेज, ऑलवेज जैसे जो एब्सोल्यूट शब्द होते हैं, ये मैं बहुत उन बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा जो काफी देर से पढ़ रहे हैं। एब्सोल्यूट वर्ड्स को अवॉइड करिए। जहां पे भी लिखा होगा ना अवॉइड एब्सोल्यूट वर्ड्स। एब्सोल्यूट वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कभी ऑलवेज, ठीक है, नेवर। जब हमने जो मैंने रिसर्च की है उसके अंदर मैंने यही देखा है, और वैसे भी सोशल साइंसेस के अंदर ना, जैसे इवन अगर आप रिसर्च भी कर रहे हो, करिकुलम भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑलवेज नहीं होता है, सिचुएशनल फैक्टर्स होता है। तो कभी कभी जो हमने रिसर्च की है, जैसे एक टाइम पे ये टिप चलता था कि जहां पे ऑल ऑफ दी अबव लिखा होगा वो आंसर सही होगा, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। अब वो चेंज ऐसे हुआ है कि जहां पे भी जिन स्टेटमेंट्स के अंदर ये एब्सोल्यूट वर्ड्स लिखे होते हैं, जनरली ये गलत होती हैं। ठीक है, ये क्या आपको रिसर्च बेस्ड ट्रिक दे रही हूं कि किसी भी जगह अगर एब्सोल्यूट शब्द जिस भी स्टेटमेंट में लगेगा वो गलत हो जाएगा, राइट। तो इस टेक्निक से भी आप अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। एब्सोल्यूट वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड, दे आर जनरली कंसिडर्ड रॉन्ग। ओके, एक और टिप आपको मैं देती हूं, फोकस ऑन फैक्ट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन फैक्ट्स, क्योंकि ये फैक्ट भी है कि जितने भी ये क्वेश्चंस आते हैं ये फैक्ट से ही निकल के आते हैं। आप पुराने पेपर्स देखो 2014-15 के, तो सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे, स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया, फंक्शनलिज्म किसने दिया, आइडियलिज्म किसने दिया, इस तरह के स्वीट क्वेश्चंस बनते थे, सिंपल। धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती रही। ऑलवेज रिमेंबर, बैक टू द फाउंडेशन, बैक टू द रूट। फैक्ट के ऊपर फोकस करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो,
सब्जेक्टिविटी, जितने मर्जी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएं, सब्जेक्टिवली फ्रेम्ड आप कर पाओगे। फैक्ट्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे आजकल क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्स कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च किसने दी, ग्लेसर स्ट्रॉस ने दिया। सिंपल। प्योर रिसर्च का मतलब क्या होता है, कोई नई रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, बेसिक। तीसरा नाम क्या है, प्योर रिसर्च। एक्शन रिसर्च के कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। ये होते हैं फैक्ट्स। सिचुएशनल क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिवली फ्रेम्ड। हमेशा याद रखो, आपका जो 90% पेपर है वो फैक्ट बेस्ड ही होता है। फैक्ट्स को ही थोड़ा सा ट्विस्ट वर्ड में, ट्विस्टिंग वर्ड्स के अंदर जो है वो आपको दिया जाता है। तो फैक्ट्स किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी यूनिट के अंदर, जैसे एनसीटी कब फ्रेम हुई, एडवाइजरी बॉडी कब बनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। स्टर्नबर्ग ट्रायआर्किक थ्योरी, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो मैक्सिमम जो हमारी यूनिट्स हैं उनके अंदर फैक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव फ्रेम्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बच्चे बहुत बोलते हैं मैम समझ में नहीं आता, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो बेटा जी ऐसे में क्या करना है, ईयर्स याद करो, वो फैक्ट्स हैं। डेट्स याद करो, किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया वो याद करो, कॉन्सेप्ट के कौन कौन से मेन पॉइंटर्स हैं वो याद करो, ठीक है। तो ये स्पेशली टिप उन बच्चों को बहुत काम आने वाला है जो अभी, जिन्होंने अभी स्टडी की है, कि फैक्ट्स करो, ठीक है। डेट्स, क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस, स्टेप्स, ये सब करो, और आप कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्टिव फ्रेम क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो आपको बोला था एक टिप 6 आपको नंबर, बट मैं आपको ये बिल्कुल एश्योरेंस देती हूँ कि ये जो 5 ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, आप अपना 80%, मैं 20% के ऊपर नहीं बोलती हूँ, क्योंकि 20% पेपर हमेशा आउट ऑफ द सिलेबस आता है। मैं बहुत बारी अपनी थ्योरी बता चुकी हूँ 50s to 30s to 20 वाली, कि 50 क्वेश्चंस एवरेज होते हैं, 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो अबव एवरेज होते हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं जेआरएफ और नेट का, जो वो 30 क्वेश्चंस कर लेता है, मतलब 30 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस नेट पक्का है। जो बाकी के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंटली फ्रेम्ड या आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस जिनको कहते हैं, वो डिसाइड करता है आपका जेआरएफ, ठीक है, अगर आप उनको थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट कर पाते हो। सो दैट इज इट स्टूडेंट्स, आई होप इसको फॉलो करो, इन टिप्स को, ट्रिक्स को, और 6 नंबर नहीं, मुझे पूरे के पूरे तुम सभी के सभी 250 से ऊपर लाके आओ, ठीक है। कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कोशिश करो इनको फॉलो करना है, और ये 6 नहीं, एटलीस्ट मेरे को सभी के सभी 250 प्लस आप लेके आओगे नंबर्स, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा मैम ज्यादा एक्सपेक्ट करिए, भाई देखो अगर मैं एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे सेट करूंगी तो तुम थोड़ा सा नीचे तक आओगे, है ना। एकदम 200 तक नहीं जाना है, 210 नहीं जाना है, 250 तक का एटलीस्ट हमको एम रखना है। फॉलो करो, आपका हो जाएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।